अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव की बात करी थी। ये सब ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? पीओएस, टीओएस, एओएस। पहले अनसिमेट्री डिस्कस करते हैं। तो ये सिंगल कायरल मॉलिक्यूल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। और ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अकायरल, ठीक है। ये जो है अकायरल एटम है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज पे, जो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज पे डिफरेंट एटम्स हो, उसको बोलते हैं कायरल। क्या बोलते हैं? कायरल। देखो, एक्स वाई के बराबर नहीं है, ना ही वाई जेड के बराबर, ना ही जेड डब्ल्यू के बराबर। तो ये वाला जो है सिंगल कायरल मॉलिक्यूल्स, ये देखो, ये हमेशा क्या होगा? दिस मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल, क्या इसका क्या इसका पीओएस होगा क्या? क्या इसका पीओएस होगा क्या? क्या इसका सीओएस होगा क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा क्या? ना ही इसका AAOS। So this molecule, this molecule is optically optically एक्टिव। ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा? ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। कायरल एटम वो जिसके चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती हैं। तो ये लिख लेंगे अपन, ये वाला कार्बन कायरल है। क्यों? क्योंकि चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं। तो कार्बन इज कायरल एटम। तो लिखेंगे सिंगल कायरल कायरल एटम molecules are always always optically active, are always optically active। पीओएस सीओएस देख लेते तो काम हो जाता अपना। अगर अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल एटम मिल जाए, एक कायरल एटम मिल जाए, ये कायरल एटम क्या होता है? जिसके चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कैप्चर कर रखी हो। एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। तो ये कार्बन क्या होगा? कायरल। क्या होता है? कायरल। कायरल वो होता है जिसकी अपन मिरर इमेज लें, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करे, वो होता है कायरल। छाप लिया हो?
ओके, नेक्स्ट देखें, कायरल एटम। अच्छा ये बताओ, कार्बन है, CH3 है, H है, क्लोरीन है, ब्रोमीन। ये कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा? ये कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा? कायरल को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कायरल, दिस इज कायरल एटम। ये कैसा है? ये कायरल एटम, ठीक है, दिस इज कायरल एटम। ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं इसका आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। देखो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसका मिरर इमेज लिया, मैंने इसका मिरर इमेज लिया, तो मिरर इमेज लिया तो ये क्या बनेगा? दिस इज CH3, दिस इज Br, दिस इज Cl एंड दिस इज H। बात समझना बेटा, ये मॉलिक्यूल A है, ये मॉलिक्यूल B है। देखो ये A और B एक दूसरे के मिरर इमेज है, और A जो है कभी भी B पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। A and B are not super imposable, अरे सुपर इम्पोजेबल, पोजेबल, ठीक है। सुपर इम्पोजेबल क्या होता है? आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकते, आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, या ओवरलैप नहीं किए जा सकते, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं किए जा सकते। सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, ये आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, और सुपर इम्पोजेबल नहीं है। समझ में आया क्या? ये दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं सिर्फ। इतना बात सबको समझ में आया? ये जो कायरल एटम्स होते हैं, वो उनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे पे कभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। कायरल एटम की मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। ये देखो, कैमरा दिख रहा? नहीं, एक सेकंड। कैमरा दिख रहा? ध्यान से देखिए, अभी आया। ये चाहे उसको प्रोलॉन्ग कर लो, जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, ये कार्बन है, ब्लैक वाला। इस कार्बन के देखो चार एटम्स लगे हैं, एक एक रेड लगा हुआ है, एक ब्लू लगा हुआ है, एक ग्रीन लगा हुआ है और एक व्हाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा है? कायरल है। कायरल क्यों बोलते हैं बेटा? देखो ये एक ऑब्जेक्ट, ये मतलब एक मॉलिक्यूल है, इसका मुझे मिरर इमेज चाहिए।
मिरर इमेज बेटा कैसा मिलेगा, ये मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल, ये देखो देखो दो मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज है। देखो अगर सामने नजर आ रहा हो तो, अगर बीच में मैं एक आईना रख दूं तो एग्जैक्टली सेम मिरर इमेज आएगा। देखो ग्रीन के जस्ट बगल में ग्रीन, रेड के इधर रेड, और ब्लू के इधर ब्लू, व्हाइट के इधर। अच्छा अब क्या है, मैं इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकता कि ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो जाए। सुपर इम्पोजेबल मतलब जैसे मेरा ये हैंड है, ठीक है, अच्छा इस हैंड का मिरर इमेज कौन होगा, अपना राइट हैंड जो होता है उसका मिरर इमेज क्या है, राइट हैंड का मिरर इमेज लेफ्ट हैंड है। अच्छा अब ये दोनों मिल गए, बट इसको मैं है ना इसके ऊपर ऐसे नहीं लगा सकता, देखो सुपर इम्पोज नहीं हुआ। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे अंगूठे तो बाहर निकल रहे हैं ना, तो दीज आर मिरर इमेजेस बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। बात समझ में आई, मिरर इमेज है। अब ये ना ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बनेंगे, बट इनका ये वाला फॉर्म जो है, ये हथेली इस हथेली पे ओवरलैप नहीं कर सकती। ऐसे करके देखो तो भी नहीं करे। बात समझ में आ रही क्या, ये हथेली और ये हथेली मिरर इमेजेस जरूर है। देखो अंगूठा तो अंगूठा, ये उंगली तो ये उंगली, सब कुछ मिरर इमेज है, बट ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। सेम गोज हियर, सेम गोज हियर, ये रेड व्हाइट ब्लू, इसका भी रेड व्हाइट ब्लू, ये मिरर इमेज है, बट ये एक इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करता। दिस इज कायरलिटी, ठीक है, मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोज। समझ में आएगा थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, वो तो काम की बात नहीं। सुपर इम्पोजेबल मतलब उसके ऊपर फिट हो जाए। मिरर इमेजेस, कायरल मॉलिक्यूल के मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं, कायरल है ना, कायरल के नहीं होते। कायरल क्या होता है, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट। अच्छा अब क्या है ना, अपन इसको पेपर रिप्रेजेंटेशन करेंगे या फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये कार्बन है, ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूल जो है ध्यान से देखो, ये कार्बन है, कार्बन के बाहर वाले प्लेन पे कौन है, कार्बन के बाहर कौन है, ये कार्बन का प्लेन है, कार्बन से बाहर जो है एक रेड वाला है, रेड वाला, और ये अभी से कार्बन के बाहर वाले प्लेन में एक रेड वाला है और एक ग्रीन वाला है, और कार्बन के अंदर वाले प्लेन में कौन है, एक व्हाइट है और एक ब्लू है। कार्बन के अंदर कौन है, एक व्हाइट है और एक ब्लू है। बात समझ में आ रही है, देखो इसको है ना, ये 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करना है फिशर रिप्रेजेंटेशन से। देखो ये ब्लू वाला इनसाइड द प्लेन है, व्हाइट वाला इनसाइड द प्लेन है, ये रेड वाले देखो, रेड और ग्रीन ये प्लेन के बाहर निकले हुए हैं। किसके प्लेन के, कार्बन के। और ब्लू और व्हाइट क्या है, प्लेन के अंदर है। तो जो मेरा कार्बन है उसके लेट से ये दो ले लिया मैंने, ये कार्बन के ऊपर व्हाइट वाला और ये वाला ब्लू वाला, ये लोग कहाँ पे हैं, प्लेन के अंदर है, और ये दोनों प्लेन के बाहर है। कौन सा, ग्रीन वाला और रेड वाला, देखो ग्रीन वाला रेड वाला प्लेन के बाहर, कार्बन के प्लेन के बाहर, व्हाइट वाला ब्लू वाला इस कार्बन के अंदर। तो ऐसा जो फॉर्म है ना, इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन अपन ऐसा बना, व्हाइट ब्लू ग्रीन आणि रेड। ये तो को समझ में आया, ये समझ में आ रहा है क्या, ये इनसाइड द प्लेन है, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन डैश होगा, ये वाला आउटसाइड प्लेन, आउटसाइड प्लेन। तो जो आउटसाइड प्लेन है उनको तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे बिठा दिया, जो आउटसाइड द प्लेन है उनको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे बिठा दिया। दिस इज फिशर रिप्रेजेंटेशन। एक सिंगल कायरल एटम के लिए फिशर रिप्रेजेंटेशन किया,
एक सिंगल कायरल के लिए ये ये लोग जो है वर्टिकल में, वर्टिकल लाइन पे कौन है, इनसाइड द प्लेन वाले, वर्टिकल लाइन पे इनसाइड द प्लेन वाले हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। इतनी बात समझ गई तो मुझको डन लिख दो। छाप लिया, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अच्छा, अब एवरी chiral atom is represented by R और S। हर एक कायरल एटम R और S से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये जो कार्बन है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये अलग है, व्हाइट, ये ग्रीन, ब्लू और ये रेड। दिस कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। दोनों मिरर इमेजेस हैं एंड दे आर डिफरेंट। अब इनको पहचानेंगे कैसे? आर और एस मेथड से पहचानेंगे, आर और एस मेथड से पहचानेंगे। ये कौन सा मेथड है? सीआईपी, यूजिंग सीआईपी मेथड या सीआईपी सिस्टम या सीआईपी सीक्वेंस। ये सीआईपी सीक्वेंस मैंने पहले बता रखा है आपको, नाम नहीं बताया होगा, साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने बनाया ये, गोल्ड प्रिलॉ। ठीक है, मैंने पहले से ये जो सीक्वेंस है ना, सीआईपी सिस्टम या सीआईपी सीक्वेंस, ये मैंने पहले से आपको बता रखा है। प्रोबेबिलिटी निकालने की और जेड निकालते वक्त ये वही यूज हो रहा है। तो आर और आर बताना, कोई मॉलिक्यूल आर होगा या एस होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? कोई भी कायरल एटम जो है वो या तो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है या एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किससे निकालते हैं? ये अपन निकालते हैं सीआईपी सीक्वेंस मेथड से, जो पहले मैंने आपको ईजेड के वक्त बताया था वही है। इसको मेथड को समझ लो। तो लिखेंगे सीआईपी सिस्टम is same as that used in EZ method। ये सेम है जो अपन ने EZ मेथड में यूज किया था। EZ मेथड में याद है क्या देखते थे सबसे पहले? अरे प्रायोरिटी डिसाइड करते थे ना। जुबा में नहीं, जुदा में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आर और एस डिसाइड करना है। कोई भी कायरल एटम को, अब ये दो अलग अलग है, अब इन दोनों को नाम सेम दे नहीं सकते,
किसी एक को आर बोलना पड़ेगा, किसी एक को एस बोलना पड़ेगा। देखो अभी करते हैं, अभी करते हैं। इसका रूल समझ लो, एक बार पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इतने प्रॉब्लम कराएंगे कि पूरा क्लियर हो जाएगा। बढ़ रहा हूं मैं आगे। गोरा छाप लो बेटा, शनमुख छाप लो, जीनल छाप लो बेटा। चलो, अब रूल क्या है? रूल में क्या जाता कि आर और पहला क्या है? असाइन प्रायोरिटीज, असाइन प्रायोरिटीज, ठीक है, सेम एज इजेड। क्या था प्रायोरिटीज में? एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, ठीक है, ये सब जो भी है। फिर आपका एटॉमिक मास देखा जाता था। फिर तीन ही, अब मैं ज्यादा नहीं करना, दो तीन एग्जांपल से कर लेंगे इधर। और फिर फोर्थ फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर मारना है, इग्नोर मारना है। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड होगा। एक एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल से समझो। मेरे पास में ये है CHIBR और Cl। बताओ, इसमें प्रायोरिटी नंबर 1 किसको दूं? अक्षय बताओ बेटा, प्रायोरिटी 1 किसको दूं? आयोडीन को। बी को, ब्रोमीन को। सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर, अच्छा, अब क्या करते हैं? चौथे वाले को इग्नोर मार जाओ, चौथे वाले को इग्नोर मार जाओ। जो फोर्थ प्रायोरिटी रहता है उसको इग्नोर मार जाओ। और 1 2 3, 1 2 3 ऐसे घूमो आप, 1 2 3 घूमो। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? रोटेशन की ये कौन सी डायरेक्शन हुई? रोटेशन की ये कौन सी डायरेक्शन हुई? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एक सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल। अपन कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो, जब फोर्थ वाला हाई लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल हो और आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो इसको बोलते हैं, दिस इज एस। इसको क्या बोलते हैं? ये एस फॉर्म है। अगर सेम में, ध्यान से देखना, सेम मैं ऐसे करूं, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन, और मैंने इसका मिरर इमेज ले लिया। मिरर इमेज लिया तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। अब मैं प्रायोरिटी बनाता हूँ। अगर मैं प्रायोरिटी बनाऊं तो 1 2 3, 1 2 3 से फोर्थ वाला ये है, फोर्थ वाले को इग्नोर मारो और 1 2 3 से घूमो, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। अब ये कैसा आया? क्लॉकवाइज। मेरा लीस्ट प्रायोरिटी वाला कौन से पे है? वर्टिकल पे। वर्टिकल, दो लाइन थी ना, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला है और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हार। नहीं चमक रहा? वर्टिकल वाला क्लॉकवाइज से जाए तो उसको आर बोलते हैं। वर्टिकल पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला हो, लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पे हो और क्लॉकवाइज जाना पड़े, तो वो स्ट्रक्चर है आर, वो स्ट्रक्चर है आर। ठीक, अगर वर्टिकल पे हो और एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़े, एक मिनट माइक जा सकता है थोड़ा बेटा, क्लिक करना, कुछ इशू आ गया है। एक सेकेंड आप वेट करिए।
बोलो, स्क्रीन दिखाई दे रही? स्क्रीन आया? इसको प्रॉब्लम से करेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो, लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पे हो, क्लॉकवाइज घूमो तो आता आर। लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पे हो, एंटी क्लॉकवाइज पे घूमोगे तो ये आ जाएगा। ये क्या? ये लिख लो, ये लिख लो, इसको लिखो, करेंगे प्रॉब्लम करेंगे। ओके, चलो ये हो गया सभी से। वेरी गुड। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा मैं वीसीआर से याद रखता हूँ। VCR, VCR का मतलब ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पे है, वर्टिकल पर है, वर्टिकल पर है। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज। ये आर, आर का वैसे फुल फॉर्म होता है रेक्टस। ठीक है, एस का होता है सिनिस्टर, एक होता है VAS। अगर फिफ्थ पोजीशन वाला, फिफ्थ प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पे है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वी विल गेट एस। एस इज सिनिस्टर। क्या बोलते हैं? सिनिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? सिनिस्टर। आर और एस, आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का सिनिस्टर। कोई ना, अभी करते हैं। हमेशा एक ही याद रखना, VCR, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, नहीं तो वेदांग चला राजस्थान, या वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, VCR। फोर्थ वाला वर्टिकल पे है, क्लॉकवाइज चले तो जो स्ट्रक्चर मिला दैट इज आर, जो स्ट्रक्चर मिला दैट इज आर। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्लॉकवाइज चले तो आर मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चले तो एस मिलेगा। वी मतलब वर्टिकल, वर्टिकल पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला है, और क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो ही गया होगा। ये देखो, इसका बताओ। यहाँ पे एच है, यहाँ PR है, यहाँ I है, यहाँ CL है। ये कैसा होगा? ये R होगा कि S? पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो, प्रायोरिटी डिसाइड करो। 1 2 3, फोर्थ वाले को इग्नोर मारना है और अपने को घूम जाना है। तो अपन ऐसे घूमे तो ये क्या गया, 1 से फिर 2, फिर 2 से 3। ये कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्टिकल पे है कि ये? हाँ, वर्टिकल लाइन पे ये फोर्थ वाला VCR होता है। तो ये ठीक है, वर्टिकल पे है बट ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो ये क्या बन जाएगा? कम ऑन कम ऑन,
वर्टिकल पे क्लॉकवाइज घूमने पे आर मिलता, ये वर्टिकल पे रखा हुआ है बट मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो दिस इज एस, दिस इज एस, ठीक है, वी ए एस, या 20 क्या एक याद रख लो, बाकी सब कुछ याद रह जाता है। इसका बताओ। अब ऐसा किया, ब्रोमीन, आयोडीन और एच, क्लोरीन, ये क्या होगा? नई चीज है। वर्टिकल पे है क्या? पहले तो देखो, 1 2 3, फोर्थ वाला वर्टिकल पे है, इग्नोर मारो, 1 2 3 जाओ, तो क्लॉकवाइज हो गया, तो वर्टिकल पे क्लॉकवाइज आर होता, तो दिस इज आर, इजी છે, सोपा है। ओके, 2 दिन और करो। सर ये बात तो समझ में आ गई, अगर कहीं पे हॉरिजॉन्टल पे दिया हो तो फोर्थ पोजीशन, तो क्या करना सर? हॉरिजॉन्टल पे दिया हो तो क्या करना सर? देखो इधर, मैंने इसको ऐसा कर लिया यार, यहाँ H है, यहाँ I है, यहाँ Cl है, यहाँ Br है। अच्छा, अगर मैं प्रायोरिटी डिसाइड करूं, यहाँ से प्रायोरिटी डिसाइड करूं, तो ये आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन आता, और फोर्थ पोजीशन पे ये आ जाएगा। इसको इग्नोर मारो और ऐसे घूम जाओ, इसको इग्नोर मारो और ऐसे घूम जाओ, ठीक है। अगर इसको इग्नोर मारा और घूमे तो ये तो हॉरिजॉन्टल पे है सर, तो हॉरिजॉन्टल का था एच, ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज? गलत तो नहीं किया मैंने? ये एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट रुको। कुछ गड़बड़ के लिए यार, पता नहीं, एक मिनट रुक जाओ। इसका ये हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, तो इसका आना चाहिए, आर तो होता नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ करी मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा। देखो VCR होता है, वैसे ही एच पे अगर क्लॉकवाइज चलो तो दिस इज एस, और एच पे एंटी क्लॉकवाइज चलो, दिस इज आर। एच पे ये आर तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे है और एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चले तो दिस शुड बी आर। एक मिनट, ये लिख लो, एक बार लिख लो, ये दिस शुड बी आर। कुछ मिस्टेक हुआ हुआ तो मैं देखता मैंने क्या मिस्टेक करी है। 2 3 एग्जांपल और करते, घबराओ नहीं। कुछ मैंने ऊपर नीचे किया है। VCR याद रखना है और एक HAR याद रखना है।
यहां तक छापा। दो तीन और प्रॉब्लम करते हैं। अभी टेंशन मत, तो दो तीन और प्रॉब्लम करेंगे, क्लियरिटी आएगी। VCR वेदांत चला राजस्थान, और एक होता है HAR, उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा HCS। हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज चले तो S आता, हॉरिजॉन्टल में एंटी क्लॉकवाइज चले तो R आता, हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज चले तो S आता। चलो एक एक प्रॉब्लम और करते हैं, इसका बताना। ये बीच वाला कार्बन यहाँ पे है CH3, ठीक, यहाँ पे है SH, यहाँ पे है OH, ये क्लोरीन, इसका माइक चालू है, ये है क्लोरीन। इसका बताओ R होगा कि S होगा? नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एटॉमिक नंबर डिसाइड करके नंबरिंग करो। देखो फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा, किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है यहाँ? सल्फर है, बगल में क्लोरीन भी है। किसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा, सल्फर को कि क्लोरीन को? क्लोरीन को, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी कम एटॉमिक नंबर है CH कार्बन का। तो ये देखो 1 2 3, इसको फोर्थ वाले को रिजेक्ट मारो और घुमा दो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो ये कौन सा सेंस हुआ, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज क्लॉकवाइज। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्टिकल पे क्लॉकवाइज होने पे R मिलता, यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्टिकल पे एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो दिस वुड बी S। ये जो स्ट्रक्चर है ये S। बेटा दो नंबर चेंज करना पड़ता, वर्टिकल है तो V सेम रखिए और इन दोनों को चेंज मारिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये हो जाएगा वर्टिकल क्लॉकवाइज R, वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज S। सबको आगे ये S है। ओके नेक्स्ट इसका बताओ। ये F है, ये Cl है, ये H है, और ये C डबल बॉन्ड OH है। इसका फॉर्म बताओ। पहले तो ये कायरल है क्योंकि कार्बन के चारों वैलेंसीज अलग है, ये बताओ। ये फॉर्म बताओ। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दूं, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको? कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, H। क्लोरीन को देंगे, अरे पहला एटम क्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन है, ये कार्बन है,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसको कर दो इग्नोर और ऐसे चलो, इसको कर दो इग्नोर और ऐसे चलो। ठीक है, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है। वर्टिकल पे क्लॉकवाइज है तो आर है। क्या ये वर्टिकल पे है? हाँ। फोर्थ पोजीशन वाला वर्टिकल पे है। क्या ये क्लॉकवाइज है? हाँ। और क्लॉकवाइज है तो दिस इज आर। आया समझ में इतना? बेटा बताते, दो तीन प्रॉब्लम और करते फिर बताते बेटा, बेंचो बताते। हो गया इतना? इसका बताओ। इसका बताओ, आर की एस। ये 1, ये 2, ये 3, फोर्थ वाले को इग्नोर मार दो, तो ये कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज एस, दिस इज एस। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, यहां तक सबको समझ में है ना? वीसीआर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, उसको याद रखो, किसी दो को चेंज करो आंसर आ जाएगा। एरो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं आपको सिर्फ मॉलिक्यूल दिया रहेगा। अरे आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रहा है? ओके ठीक है, ये दो तीन सवाल और करो। बोलेगा ये ऐसा दिया हुआ है, इसका बताओ।
इसका बताओ। इसका निकालो, दोनों का निकालो। एक सेकंड ना, कॉल आया हुआ। मल्हार बताओ बेटा क्या है इसका। अभी आ रही क्या आवाज आ रही? पहला वाला क्या होगा देखो, मल्हार बता बेटा। HAR HAR मतलब ये आर होगा, आर होगा या कुछ और होगा? यार मैं रिपीट तो नहीं कर रहा। ये वाला क्या होगा? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी ढंग से? एक मिनट, मैं वापस रिज्वाइन कर। देखो अभी मैं वापस रिज्वाइन करके आया हूँ, अभी सही है? अभी आवाज आ रही है? रिज्वाइन करके, रिज्वाइन किया हुआ है, अभी सही आ रहा? अरे आवाज आ रही है कि नहीं? अच्छा चलिए ठीक है। फिफ्थ का आर है कि एस है? ये तो अपन मल्हार से पूछ रहे थे ना। मल्हार आर कैसा है बताओ? SS तो आर कैसे किए? इसमें प्रायोरिटी किसका है पहले? पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ब्रोमीन 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 इसको, 3 इसको, तो ऐसे गए। दिस इज कौन सा है? वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे एंटी क्लॉकवाइज गए तो ऐसा था। दिस इज एस, आर नहीं है। ये वाला लड्डा बताओ बेटा, यस सर। इसका बताओ। सर ऐसा होगा। इसका एस हो। बात समझ में आ रही क्या ये वाली? आर होगा कि एस होगा? अरे पहले लड्डा माइक ऑन करो। यस सर। किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है इसमें? सर क्लोरीन, पहले BR की है सर पहली। बीआर की है, फिर क्लोरीन। क्लोरीन,
थर्ड किसकी? सर कार्बन की। कार्बन की। तो थर्ड अपन ने कार्बन की रखी, तो ये कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। इसको तो इग्नोर मारो, तो ये क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में? सर हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में एंटी क्लॉकवाइज क्या था? HAR, हार। दोनों दोनों लोगों से पूछा, दोनों लोग गलत बताया। ये किसने गलत बताया? मल्हार ने बताया। ये किसने? लड्डा ने बताया। अरे ये सही आंसर है यार, दो तो है यार। ये देखो, VCR याद रखो, वेदांत चला राजस्थान या वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। बाद में एक को कांस्टेंट रखो, बाकी को चेंज रखो। जैसे मान लो मैं R कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, तो यहाँ क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, तो HAR आ गया। अगर मेरे को हॉरिजॉन्टली रखना है तो इन दोनों को चेंज कर दो, क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे S आ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? बेटा एक याद रख लो, VCR वर्टिकल का क्लॉकवाइज पे R है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ये बात सबको क्लियर है? चलो ठीक है, एकदम सिंपल है, R और S। अच्छा अब बात करते हैं इनैंशोमर्स। क्या चीज है? इनैंशोमर्स। क्या चीज? इनैंशोमर्स। कौन है इनैंशोमर्स? जो अभी अब तक किया वही लोग इनैंशोमर्स थे। लेट्स से दिस इज CH3, this is Cl, this is H, this is Br, and I'm getting an image of this. So this is the fourth position. ये बताओ मल्हार, ये बताओ ये R है कि S? अरे फर्स्ट वाला R है कि S? फर्स्ट वाला R है कि S? S. S। ये S, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? इसका मिरर इमेज हो जाएगा R, इसका मिरर इमेज हो जाएगा R। सेम चीज है, फोर्थ वाला है, इसको इग्नोर मारो, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये ऐसे घूमेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल में एंटी क्लॉकवाइज R मिलेगा। तो देखो यहाँ पे S और R जो होते हैं कायरल एटम का मिरर इमेज, उन्हीं को अपन बोलते हैं इनैंशोमर्स। क्या बोलते हैं? इनैंशोमर्स। देखो R and S आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। ये बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव? ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। R and S are enantiomers, are enantiomers of each other. Enantiomers कौन होते हैं बेटा? Enantiomers are the one which are optically active and they are mirror images of each other. R और S क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज ही है। तो enantiomers वो आइसोमर्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। वो एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं। काय इतकं समजलं तुम्हाला? ये अगर लाइट को TPL को अगर ये घुमाए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव में, तो उसका इनैंशियोमर क्या करता है? वो लाइट को घुमाता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर दिस डाटा इज इमेजिनरी डाटा, हाइपोथेटिकल डाटा दिया। अगर अगर S फॉर्म प्लस 10 डिग्री से घुमाएगा तो R फॉर्म उसको -10 डिग्री से घुमाएगा।
ये कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ बेटा। सर क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे को मैग्नीट्यूड अलग बताना था। मैग्नीट्यूड ये आर एस अभी कुछ नहीं है। नहीं, इनएंशियोमर्स जो है, इनएंशियोमर्स जो है वो क्या है, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, बात अलग है। पहले देख लो, ये एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से घुमाते हैं। ऐसा हो सकता है आर का +10 हो सकता, तो इसका -10 हो जाएगा। तो पॉइंट्स लिख लो। enantiomers are optically active mirror images of each other. ठीक है, they will provide equal and opposite rotation to plane polarized light. ठीक है, आर और एस कभी भी लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज वो डिसाइड नहीं करते। ठीक है, अच्छा, इक्वल मिक्सचर ऑफ enantiomers will make the overall mixture, equal mixture of will make the overall content optically inactive, will make such mixture is called as racemic mixture. क्या है बेटा, ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इसको मैं आगे और बताऊंगा। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है देखो जरा, मान लो इसका x अमाउंट r है और x ग्राम r है और x ग्राम s है, तो r ने अगर इसको लेट से +15 डिग्री घुमाया तो लाइट को s वाला कंटेंट कितना घुमाएगा, -15 डिग्री। तो ओवरऑल रोटेशन कितना आया, देखो मेरी बात समझो, अगर एक R है और एक S है, दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं, तो जैसे ही पीपीएल लाइट आई ना, तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने उसको घुमाया -15 से, इस वाले बंदे ने क्या घुमाया +15 से, तो ओवरऑल नेट एंगल रोटेशन कितना हुआ, नेट रोटेशन 0। क्यों, क्योंकि एक ने प्लस घुमाया दूसरे ने माइनस घुमाया, ओवरऑल 0। कब, जब दोनों का इक्वल अमाउंट घुमाए, मतलब इसका 1 मोल लिया उसका भी 1 मोल लिया। समझ में आ रहा, इसने इसका 1 मोल लिया इसका 1 मोल लिया, तो और ये मिक्सचर है, ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सर इसका लेयर बन गया ऊपर नीचे, ऐसा नहीं, मिक्सचर है, एक आर है और एक एस है, दोनों एक दूसरे के साथ में मिले और नेट 0 है, तो इस वाले मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर।
क्या बोलते हैं? रेसमिक, रेसमिक्स बोल दिया क्या? मिक है, रेसमिक है ये, रेसमिक, रेसमिक, रेसमिक मिक्सचर। थोड़ा हैवी क्या क्या? देखो देखो देखो, एक राम और एक श्याम, ठीक है, इसने 10,000 कमाए और इसने 10,000 शॉपिंग में गवा दिए, ठीक है। एक राम है एक श्याम है, इसने 10,000 कमाए, इसने 10,000 शॉपिंग कर डाली, तो इन दोनों के परिवार में नेट पैसे की फ्लो कितनी हुई? 0 हुआ। तो इन दोनों का जो इक्वल अमाउंट में खर्च करना, इक्वल, और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। इंडिविजुअली दोनों लाइट को इफेक्ट करते हैं, एक राइट साइड करता है एक लेफ्ट साइड, बट अगर दोनों ही एक साथ मिले हुए हो, ये हमेशा पैसे कमाता, ये हमेशा पैसे खर्च करता, ठीक है, और दोनों इक्वल क्वांटिटी में। बात समझ में आ रही है? चलो फिर 2-3 आपको सवाल देते हैं। रिलेशन, रिलेशन के सवाल आते हैं इनमें। आइडेंटिफाई करना रहता, ठीक है। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन करें, अभी घबराओ नहीं, इसको मैं रेसमिक मिक्सचर इन सबको तो बहुत कराऊंगा। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अभी तक रिलेशन बेस्ड ही किया ना, ये पोजीशन आइसोमर है, ये है, तो आपको ये दो दो चीज गए, दो चीज दी गई, CH3 Cl H H Cl CH3, बताओ भाई, ये एक दूसरे के क्या है? ए और बी क्या है? ए और बी एक दूसरे के क्या है? ए और बी इनमें क्या नाता है? ये कोई R होगा तो कोई S होगा, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो दे आर इनैनशोमर्स। क्या है वो लोग? इनैनशोमर्स। क्या है? इनैनशोमर्स है। ए और बी एक दूसरे के क्या है? इनैनशोमर्स है। क्लियर है? अच्छा, मैंने एक सी और बना दिया, सी कुछ ऐसा बनाया। अच्छा ये बताओ, ये R होगा, ये क्या होगा, ये R होगा कि S? एक और रिलेशन बनाया मैंने, CH3 Cl, ठीक है, CH3, ये बनाया, ये बताओ। अरे ये तो यही हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे थोड़ा चेंज मारते हैं। ये सी है, ये आर है कि एस? ये बताओ, आर है कि एस? भाई नंबरिंग कर लो ना यार। ए, ए, क्या मल्हार, तुम एक भी सवाल सही नहीं कर रहे क्या?
अरे बताओ ये आर है कि एस? बताया तो था यार, इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी। अब ये CH3 है, यहाँ पे कार्बन कार्बन बहुत सारा चेन लगा होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। सर आपका माइक बंद है। अच्छा माइक बंद है, ठीक है ठीक है। मैं ये बोल रहा था बेटा, देखो इसका नंबरिंग कर ली, क्लोरीन को 1, पीएच को 2, इसको 3, तो अपने को ऐसे मिलेगा। तो ये क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल पे रखा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज आर होता, VCR। आर है तो दोनों पीछे वालों को चेंज मार दो, V के जगह H हो गया, C के जगह एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आर। अब ये इसका मिरर इमेज है तो ये S होगा, R और S है तो ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स। ये क्या है, ये R है कि S? ये R है कि S नीचे वाला? ये R है। ये भी R है, ये भी R है, तो R R क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। A and C are identical, A and B are enantiomers। ठीक है, B और C एक दूसरे के enantiomers हैं, B और C भी enantiomers हैं एक दूसरे के। चलो एक दो सवाल और करते हैं, चमकेगा चमकेगा, नई चीज है ना। चलो इनके बीच में रिलेशन बताओ। अगर R और S है, अगर R और S है तो इनएंशियोमर होंगे, दोनों ही आर आर हो गए या दोनों ही एस एस तो आइडेंटिकल।
क्या रिलेशन है इनमें ये बताना है। सेकेंड वाला क्या है? देखो बेटा आर और एस करो ना। अच्छा एक सिंपल तरीका बताऊं, एक सिंपल तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक इजी तरीका, अगर कोई कायरल एटम में अगर आपने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज कर दिया, देन यू विल गेट इनैंशोमर। क्या मतलब होता है देखो जरा, अगर किसी कायरल एटम में इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज किया तो आपको मिलेगा आइडेंटिकल। देखो ध्यान से सुनना, इस कायरल मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन इधर। मैंने क्या किया, एक एक्सचेंज मारा ना। तो जब कायरल एटम में एक बार एक्सचेंज होता है तो वी विल गेट इनैंशोमर्स। क्या मिलेगा? इनैंशोमर्स। बात यह है कि चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, अब जरा इसको देखो, इसमें मैंने कितना बार किया एक्सचेंज, ये देखो जरा। मैंने एक बार है ना हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक्सचेंज कर दिया तो क्लोरीन इधर आ गया। एक सेकेंड, ये देखो, ये दोनों आइडेंटिकल है, लास्ट वाला आइडेंटिकल है। देखो CH3 है, H है, Br है और Cl है। पहले क्या करो, एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 है, इसको एक्सचेंज किया मैंने, यहाँ से Br लिया, यहाँ H लिया, ये एक्सचेंज मारा और Cl एज इट इज है। फर्स्ट एक्सचेंज, फिर एक और एक्सचेंज कर दो। क्या एक्सचेंज किया, यहाँ CH3 है, यहाँ Br है और इसको एक्सचेंज मार दो, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। देखो यहाँ एक बार एक्सचेंज हुआ इन दोनों का, फिर किसका किया एक्सचेंज मैंने, फिर इन दोनों का किया, तो दो बार एक्सचेंज हो गए तो आइडेंटिकल। इसका कायरल एटम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कायरल एटम। क्या होना चाहिए, कायरल एटम होना चाहिए। और अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हो तो यू विल गेट इनैंशोमर, अगर इवन नंबर करते हो मतलब 2 बार 4 बार तो आपको आइडेंटिकल मिलेगा। थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा, अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे तो इनैंशोमर मिलेगा, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे तो आइडेंटिकल मिलेगा। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? यार यस नो तो बोलो, फिर रिजल्ट के बारे में बताता आपको। अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया तो इनैंशोमर। जैसे ये प्रॉब्लम देखो, ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये वाला कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है कि नहीं है? यहाँ पे जो कार्बन है ये कायरल है कि नहीं है? यस और नो? कायरल होने के लिए क्या चाहिए,
कायरल होने के लिए चारों डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, चारों डिफरेंट वैलेंसीज ऑक्यूपाई होनी चाहिए, चारों डिफरेंट वैलेंसीज ऑक्यूपाई होनी चाहिए। देखो एक लगा हुआ है क्लोरीन, एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, इधर इधर 2 H है, इधर 2 H है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो दिस इज अ कायरल एटम। अच्छा, ये कायरल एटम है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये डबल बॉन्ड इधर है, ये इधर ही है, ऊपर H ले आया, इधर Cl ले आया, ठीक है। तो मैंने बस लोकेशन चेंज कर दी, एक बार एक्सचेंज कर दिया। अगर मैंने एक्सचेंज किया तो लिखेंगे these two are enantiomers। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? enantiomers है। क्या है बेटा? ये एक दूसरे के enantiomers है। क्या बात चमक रही इतनी? अरे आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? देखो दिस इज CH3, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज ब्रोमीन। क्या ये कायरल एटम है? हाँ, क्योंकि चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। अगर मैंने आपको ये किया कि ये CH3 है, मैंने ये ऐसा कर दिया, बताओ A और B में क्या रिलेशन है? A और B में क्या रिलेशन है? मैंने कितना एक्सचेंज किया? ऑड नंबर का एक्सचेंज किया, तो दे आर enantiomers। अच्छा, मैंने इसका एक और एक्सचेंज कर दिया। कौन सा एक्सचेंज किया? लेट से अब मैंने F इधर ले आया, CH3 इधर ले गया, ये ब्रोमीन इधर है, क्लोरीन इधर है, ठीक है। दिस इज C। तो A and B are enantiomers। What is the relation between A and C? A and C में क्या रिलेशन है? A and C are identical। Oh my gosh। बेटा देखो 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 देखो, ये जो था ना, ये वाला और ये वाला बंद है, वर्टिकल वाले लाइन पे मैंने एक्सचेंज मार दिया, वर्टिकल लाइन पे एक्सचेंज मारा, फ्लोरीन ऊपर आ गया, ये तो ये B और C क्या हुए? B और C एक दूसरे के क्या हुए? B और C एक दूसरे के क्या हुए? enantiomers। B और C एक दूसरे के हुए enantiomers। क्लियर है इतना? पक्का? लास्ट प्रॉब्लम, CH3 ये बताओ, ये एक दूसरे के क्या है? लास्ट स्लाइड रह गई थी, लो भाई फटाफट। हाँ हाँ, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। वेरी गुड पूरव। बाकी पूरी दुनिया का गलत हो गया, सिर्फ पूरव ने सही किया। शाबाश, बधाई हो। ये Me CH3 एग्जाम में आ चुका। दीज आर आइडेंटिकल। ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है, नो कायरल एटम। अरे एटम ही कायरल नहीं है। अरे Me क्या होता है? MeCH3 हो गया ना। ये सेम है, दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो दिस एटम इज नॉट कायरल, नॉट कायरल। और कायरल ही नहीं है, अगर कायरल ही नहीं है तो इनएंशियोमर्स का कोई रोल ही नहीं आता। एटम कायरल होना चाहिए। भैया जिन जिन्होंने गलत किया था क्या चमका? एटम कायरल नहीं है यहाँ।
और अगर एटम कायरल ही नहीं है तो इनैंशोमर का सवाल ही नहीं उठता। ये बताओ, चलो चलो एक और लास्ट। नो कायरल, अरे एमी मतलब CH3 होता है यार। बार बार बताना है क्या? एमी मतलब क्या? CH3। ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है अभी, नेक्स्ट वीक तक होपफुली कंप्लीट कर देंगे। एक लास्ट, अरे कितने लोग भक्ति को जानते हैं, अपने सीनियर और तुम्हारे सीनियर? भक्ति को जानते हो क्या? उसके जेई मेन पेपर 2 में 98.93 आया। अरे वेद वेद चौधरी को भी कोई जानता हो? हाँ मतलब हाईएस्ट परसेंटाइल है ना, 99 के अराउंड ही आ गया। हाँ भक्ति बगाड़िया के इतने आए। वेद करके बच्चा है, उसका भी 98.30 कुछ है, कल आया था। 98.66 है, सॉरी। ये वेद के हैं और ये भक्ति के हैं। ये काफी बढ़िया रिजल्ट आ गया भाई। तुम लोग 99 लाओगे, तुम लोग 100 भी ला सकते। वेरी गुड। 7th वाला, सेवेंथ में देखो बेटा, 1 2 3 4 5, देखो यहां से जाओ, सेम ही चीज है। ये ऊपर नीचे जरूर कर लिया, बट ये तो सेम ही है, कायरल एटम है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इसके यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ एक कॉमन कार्बन, तो दीज आर आइडेंटिकल, नो कायरल सेंटर, नो कायरल एटम। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा मैंने ये बताया था क्या, ये अपन जैसे रुपीज लिखते हैं, तो जैसे डॉलर का सिंबल है, अपना भी सिंबल है रुपी का, ऐसा कुछ है, पता है क्या? यूज करते होगे ना रुपी का? ये बताओ किसने डिजाइन किया? बताया होगा मैंने क्लास में शायद। ये IIT गुवाहाटी, पता है? IIT गुवाहाटी, तो IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर ने डिजाइन किया है, वहां पे एक डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन होता है, ठीक है? इसका मीनिंग सब बताया इन्होंने। ये एक्चुअली दो तीन चीजें मिक्स करनी चाहिए, जैसे रुपी और रुपी, ठीक है, उसको इक्वेट करा, बहुत अच्छा लॉजिक दिया। तो IIT में ना डिजाइन डिपार्टमेंट भी होता है,
वैसे बिहार बी प्लानिंग भी होती है आईआईटी में। अच्छा, आईआईटी हैदराबाद का सिंबल पता है क्या? आईआईटी हैदराबाद का लोगो ऐसा कुछ है, बुक टाइप है, ठीक है, और रियलिटी में बुक नहीं है। गया मेरा स्क्रीन गया। चलो कोई नहीं, आज का लेक्चर इतना ही था, जो आईआईटी का सिंबल है वो भी सेम प्रोफेसर ने बनाया, जिन्होंने रूपी का साइन डिजाइन किया ना, रूपी का लोगो डिजाइन किया, उन्होंने ही आईआईटी हैदराबाद का लोगो डिजाइन किया। चलो ठीक है, आई होप आज का समझ में आया हो, और शाम को ऐसे सर का लेक्चर भी होगा, और तैयारी ढंग से करें, 90 क्वेश्चन आने वाले टेस्ट। ठीक है, आज का ये वाला पार्ट इजी लगा, हार्ड लगा, नेक्स्ट करो।